नौकरी सृजित होनी चाहिए, रोजगार सृजन होना चाहिए, क्योंकि ये संभव नहीं कि सबको सरकारी नौकरी मिले। तो कम से कम जो लोग खुद से स्वरोजगार करें उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आप बने रहिएगा विपिन मेरे साथ। आप विनोद लांबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरियाणा के डिप्टी एडिटर न्यूज रूम से। विनोद, बजट को लेकर सबकी अपनी उम्मीदें हैं, सबके अपने एक्सपेक्टेशन है। आपसे समझना चाहेंगे इस बजट में क्या कुछ हो सकता है, फोकस सरकार का क्या होगा, क्योंकि ये जो बजट है वो 2024 लोकसभा चुनाव के साये में हो रहा है, और क्योंकि जब अगले साल चुनाव होंगे उससे पहले ये बड़ा बजट है। तौर पर जिस तरह से बात की जाए कि इस पूरे बजट में किस तरह की छाप होगी, ये तो आप मान के चलिए जो केंद्र का बजट आया है उसकी छाप होगी। शिक्षा पर कहीं ना कहीं यहाँ ध्यान दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं शिक्षा में जो स्कूलों को लेकर मामला है कि स्कूलों में जो व्यवस्था है जो है, और उसके हिसाब से जो बिल्डिंग और तमाम चीज़ें हैं वो महत्वपूर्ण हो जाएंगी। विधानसभा की सीधे तस्वीरें हैं और स्क्रीन पर धर्मराज तमाम दर्शक और हरियाणा के खास तौर से जो दर्शक हैं इस मेगा कवरेज में हमारे साथ सुबह से जुड़े हुए हैं, और अब विधानसभा पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री। तो इन तस्वीरों के जरिए बॉडी लैंग्वेज, मुझे एक बॉडी लैंग्वेज जरूर धर्मराज याद आई जब जो बजट की कॉपी पे साइन कर रहे थे, ऐसे हाथ करते हुए कॉन्फिडेंट नजर आए, क्योंकि वित्त मंत्री के तौर पर आज परीक्षा है, परीक्षा की जो तैयारी है वो जो पेपर हैं वो बना चुके हैं, और जो पोटली होती है बजट की उसको लेकर विधानसभा पहुंच रहे हैं। और विधानसभा में किस तरह का बजट होगा पूरे प्रदेश की नज़र है, और इस जी मीडिया पर तमाम इस मेगा कवरेज में तमाम जो वर्ग हैं, चाहे कैथल से जुड़े हुए हमारे साथी की बात करें, हिसार से बात करें, देवेंद्र की बात करें, हर वर्ग अपनी अपनी बात रख रहा है। मुझे लगता है कि शिक्षा पर कहीं ना कहीं यहाँ ध्यान दिया जाएगा, और शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य की बात की जाए, पेंशन की एक बात है, गठबंधन का जो पेज है वो 5100 तक पेंशन ले जाने का दावा है, जो अभी तक पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो निश्चित तौर पर कई ऐसे वर्ग हैं जो उम्मीद जताए बैठे हुए हैं, और बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपनी तैयारी की है। जो पिछली सरकार थी वो बीजेपी की सरकार थी, वहाँ वित्त मंत्री जो वित्त विभाग है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास नहीं था, मुख्यमंत्री वही हैं। लेकिन इस सरकार में यानी कि जो राउंड 2 चल रहा है, मनोहर 2.0 चल रहा है, ये गठबंधन की सरकार में वित्त विभाग भी मुख्यमंत्री के खुद पास है, तो दोहरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है, डालिमा भी बन जाता है। लेकिन एक जो कहते हैं ना कि कलम, अप्रूवल किसका है, अप्रूवल कैबिनेट का होता है, अप्रूवल मुख्यमंत्री का होता है, ये छूट भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास है। नहीं, इसमें एक क्योंकि अधिकतर जो लोगों से हमारी बात हो रही विनोद, उसमें किसान अपनी मांगों को लेकर बहुत मुखर हैं, और बार बार ये बात निकल कर आ रही है, आप भी वाकिफ होंगे। जो हरियाणा है वो कृषि प्रधान प्रदेश है, प्रत्यक्ष तौर पर परोक्ष तौर पर यहाँ के ज़्यादातर लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। तो ये एक ऐसा वर्ग है, इनको साधना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार, केंद्र की सरकार हो चाहे हरियाणा की सरकार हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने धर्मराज, मैं सवाल समझ गया जी। बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा कि जो खेती बाड़ी का है, और बिल्कुल सही सवाल आपका, वाजिब सवाल है कि हरियाणा की बात हो और खेती की बात ना हो। ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम है वो खेती से ही है, और खेती के लिए, किसानी के लिए, किसानों के लिए क्या देते हैं, बागवानी पर कहीं ना कहीं जोर है। मोटे अनाज की जो फसलें होती हैं, यानी कि ट्रेडिशनली वीट से और चावल को प्रोत्साहित नहीं करती है हरियाणा सरकार की इसका उत्पादन हो, इसकी इतनी, और अनाज भी जो स्टॉक है, अब अनाज की कमी नहीं है। तो पंजाब और हरियाणा जाने जाते थे जब इस देश में अनाज की कमी थी, तो बम्पर कहीं ना कहीं फसलें कराकर अनाज की कमी पूरी होगी थी। तो मैं जितना हरियाणा सरकार को कवर करता हूं, इस सरकार की कार्यशैली है गेहूं और धान, इससे छोड़कर जो बाकी फसलें हैं, मोटे अनाज की जो लगातार बात की जा रही है, बागवानी की बात की जा रही है, फिशरीज, झींगा पलते हैं, और झींगा का बहुत बड़ा व्यापार हरियाणा में खड़ा हो गया। तो खेती का जो प्रोस्पेक्ट है गेहूं और चावल से निकलकर बाकी फसलों पे भी गया है, बागवानी भी है जिसमें सब्जी भी है, जिस तरह से मैंने झींगा का उदाहरण दिया, मछली पालन का उदाहरण दिया, एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में कहीं ना कहीं उसे ले जाया जा रहा है। और खेती के बजट में, खेती की योजनाओं में मुझे लगता है ये नजर आएगा। ठीक है। और ये देखिए मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं विधानसभा। ये जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये स्पीकर हैं, ज्ञानचंद गुप्ता हैं, स्पीकर हैं, वो पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री भी थोड़ी देर में पहुंचेंगे, क्योंकि अब 10:40 हो चुके हैं, 20 मिनट का वक्त है। स्पीकर पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री भी किसी वक्त पहुंच सकते हैं। और गुप्ता जी ये स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता,
और देखिए अब एक एक के बाद जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, उसके बाद 11 बजते ही कार्रवाई शुरू होगी। राज टाकिया का रुख कर लेते हैं, जो इस वक्त मेरे साथ रोहतक से जुड़े हैं। राज, आपके साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल से? आज बतौर वित्त मंत्री वो अपना बजट पेश करने वाले हैं। चलिए, लगता है मेरी आवाज नहीं जा रही है राज तक। कुलवंत, क्या रुख कर लेते हैं जो यमुनानगर से जुड़े हैं। कुलवंत, क्या उम्मीदें हैं मनोहर सरकार के इस बजट से? वो कहीं ना कहीं बजट की राह देख रहा है कि 11 बजे जब बजट शुरू होगा तो वो इसको किस तरह से देखते हैं मैं जान लेता हूँ। यहाँ पर मेरे साथ कुछ व्यापारी बैठे हुए हैं, उनसे जान लेता हूँ। 11 बजे बजट पेश होगा विधानसभा के अंदर, तो किस तरह से देखते हो आप लोग? हम तो सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो बजट है, बजट में किसी भी तरह की सरकार जो है वो व्यापारियों के ऊपर कोई टैक्स ना लगाए और ज्यादा से ज्यादा सहूलतें दे। जैसे मेन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाए और जो हमारी सड़कें हैं, सड़कें अगर सही होंगी तो व्यापारियों के लिए यातायात में बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी और आसानी से जो है व्यापार किया जा सकता है। और जैसे अनइवन टोल प्लाजा है, उससे भी व्यापारियों पे काफी बोझ पड़ता है। तो इन चीजों को भी अगर मुख्यमंत्री जी ध्यान से देखें तो ये चीजें जो है ये व्यापारी पर जो है वो काफी बोझ डालती है। तो हमारा यही उम्मीद है कि यहाँ भी सरकार जो है वो ज्यादा टैक्स ना लगाए, एक बैलेंस बजट पेश करे ताकि उससे जो है व्यापारी वर्ग जो है वो आसानी से व्यापार कर सके। क्योंकि जैसे आप यमुनानगर में देखते हैं कि प्लाईवुड इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे जो है वो यूपी में शिफ्ट होती जा रही है। तो उसका भी सरकार को देखना होगा कि ऐसी क्या समस्या आ गई है जिससे जो हरियाणा का व्यापार जो है वो यूपी में शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है वो